जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं सुनील कुमार पटेल, कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष योगी युवा वाहिनी से आप सभी देशवासियों को सादर प्रणाम करता हूं। और जो भी हमारे सनातनी भाइयों हैं, जो हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, हमारे माताएं बहनें हैं, आप लोग जो भी हमारे वीडियो देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए और हमें अपना विचार बताइए। हमारे देश में इस समय एक अभियान चलाया जा रहा है, देश तोड़ो। हम ये पूछना चाहते हैं उन देश के गद्दारों से कि उनकी जानकारी कितनी है हमारे समाज के पर्व और हमारे हिंदू ग्रंथों के बारे में, वो क्या जानते हैं। जैसे कि पहला नाम स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका समर्थन करने वाले अखिलेश यादव, फिर राहुल खान, प्रियंका खान, बाड्रा, इन लोगों से भगवद गीता, संपूर्ण रामायण, रामचरितमानस, इनके बारे में मत पूछिए। अगर इनसे पूछना है तो बाइबल के बारे में पूछिए, कुरान के बारे में पूछिए, ये बताएंगे। क्योंकि देखिए, अपने बाप के बारे में वही बता सकता है जो अपने बाप का बेटा होगा। तो ये जिस धर्म को मानते हैं उसी धर्म के बारे में बता पाएंगे। इनको मंदिर पे विश्वास नहीं, इनको माजिद में विश्वास है, इनको हिंदू ग्रंथों पे विश्वास नहीं है, इनको कुरान पे विश्वास है, बाइबल पे विश्वास है, जालीदार टोपी पे विश्वास है। हम किसी धर्म का अपमान नहीं करते हैं, लेकिन जो भी हमारे धर्म का अपमान करेगा हम उसको जवाब देना अच्छी तरीके। हम पूछना चाहते हैं, ये वही अखिलेश यादव जी हैं जो शिवलिंग को फुहारा बताते हैं। इनकी मानसिकता इतना नीचे गिर चुकी है कुर्सी के लिए। इनके पिताजी राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाते हैं। ये सफाई में पूरी पैसा ले जाकर के लगा देते हैं। आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये सब इन्हीं के गुंडे हैं। रिजवान जहीर अभी वो जेल में सड़ रहा है। तो जो जैसा करेगा उसको वैसा ही मिलेगा। अब ये इस समय सनातन धर्म को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सनातन धर्म के लोग समझदार हैं और वो अपने मंदिर और अपने भगवान पे विश्वास रखते हैं, ना कि किसी मस्जिद में। ये फादर और चादर पे हम लोग विश्वास नहीं रखते हैं। आपको रखना है तो रखिए, और आप सदियों से करते आ रहे हैं, आज कोई नई बात नहीं है। इनको सनातन की याद नहीं आई जब मुसलमानों को अरबों खरबों रुपया ये दान कर दिए मजार के लिए। क्या हिंदुओं के पास शमशान घाट नहीं था? तब सनातन की याद नहीं आई अखिलेश यादव को? राम जन्मभूमि के खिलाफ ये खड़े थे, तब इनको सनातन की याद नहीं आई? ये बोलते हैं कि बजरंग बली और अली एक ही हैं। अरे भैया, हम बजरंग बली पे विश्वास रखते हैं, हम अली पे विश्वास नहीं रखते हैं। बजरंग बली हमारे मांस नहीं खाते हैं, ठीक है? हम मांस पे विश्वास नहीं रखते हैं, हम अपने बजरंग बली पे विश्वास रखते हैं, जिन्होंने रावण का विनाश किया था। और एक बात याद रखना, जिसने भी प्रभु श्री राम का विरोध किया है उसका विनाश हुआ है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये हमको धर्म के बारे में क्या बताएंगे जिसकी खुद जानकारी नहीं है। इन्होंने कभी संपूर्ण रामायण या भगवद गीता या रामचरितमानस इन्होंने कभी उठाया है? इनसे पूछिए। इलेक्शन आएगा तो मंदिर में चले जाएंगे, टीका लगा के गमछा रख लेंगे, नमाज पढ़ने चले जाएंगे। अरे भैया, किसको धोखा दे रहे हो?
किसी भी, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी को भी धोखा देना पाप है। आप धोखा मत दीजिए। किसी एक धर्म का प्रचार कीजिए, एक धर्म में रहिए। राजनीति अपने जगह पे है, धर्मों का प्रचार करना बंद कर दीजिए। वही मायावती ने एक रात में 116 मुकदमा मुलायम सिंह के ऊपर लादी थी, और वही अखिलेश यादव उनके साथ जाकर के गठबंधन कर लिए थे केवल कुर्सी के लिए। भैया ये लोग सब बता रहे हैं कि मोदी जी चोर हैं, योगी जी चोर हैं, तो भाई साहब योगी जी के पास कितनी प्रॉपर्टी है और मोदी जी के पास कितनी प्रॉपर्टी है, जरा हमें जानकारी दे दीजिए। ये बॉर्डर अरबपति कैसे बन गए? राहुल खान के पास कितना प्रॉपर्टी कहां से आया? प्रियंका खान के पास इतना प्रॉपर्टी कहां से आया? कौन सा बिजनेस करते हैं? अखिलेश यादव जी कौन सा बिजनेस करते हैं? हमारे योगी जी के पास तो कुछ भी नहीं है। अखिलेश यादव जी तो अरबों खरबों खेल रहे हैं। ये किसका खेत गोड़ने जाते थे? ये किसका ईटा गारा ढो रहे थे जो इनके पास इतनी प्रॉपर्टी आ गई? कौन सा बिजनेस कर रहे हैं? इनका पुराना इतिहास उठा करके देखिए। ये अपने बारे में नहीं बताते, दूसरों के बारे में बताते हैं। ये दूसरों के बारे में क्यों बताते हैं? हम उनके पीछे भागे। इनकी जो प्रॉपर्टी उसको भूल जाइए। अरे भैया जनता के ऊपर रहम करना है तो अपने बारे में बता दो। आपने कौन सा बिजनेस किया था? हम लोग भी वही बिजनेस कर लें, हम भी अरबपति बन जाएं, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। ये बेरोजगारी की बात करते हैं, वो चाहे केजरीवाल हो, चाहे मायावती हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे राहुल खान हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे प्रियंका खान हो, चाहे अखिलेश यादव हो। ये सब अपने प्रॉपर्टी के बारे में बताएं कि इन्होंने प्रॉपर्टी कैसे बनाया, कहां से बनाया और इतनी प्रॉपर्टी इतनी सी उम्र में कैसे बन गई। ये क्यों नहीं बताते अपने बारे में? ये खाली जनता को भरमाते हैं। अभी तक ये इनको विकास पे बात नहीं करना है, इनको जात पात पे बात करना है। ये बोल रहे हैं भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है। भैया भाजपा ने कौन सा ऐसा नियम निकाला जो मुसलमानों के खिलाफ हो, या कौन सा ऐसा व्यवस्था दे रही है कि जो मुसलमानों को नहीं मिल रहा है? सभी धर्मों के लिए बराबर है। देश आज हमारा पूरे विश्व में अपना नाम रोशन कर रहे हैं केवल मोदी जी की वजह से। मोदी जी ने पूरे भारत का नाम रोशन किया है। क्या पाकिस्तान में शूद्र नहीं थे? बांग्लादेश में शूद्र नहीं थे? अफगानिस्तान में शूद्र नहीं थे? क्या इजराइल में शूद्र नहीं थे? क्या सऊदी में शूद्र नहीं थे? कहां चले गए सब? भारत में जिसको आजादी मिली है वो सब मिलकर के यह बता रहे हैं कि हम लोग गुलाम हैं, और जो लोग गुलाम हैं उनके बारे में कोई सवाल नहीं उठाता है। उसके लिए केवल मोदी जी हैं। अखिलेश यादव, प्रियंका, राहुल, केजरीवाल, ममता बनर्जी, ये सब विदेश का समर्थन करती हैं। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहां पे कोई दिक्कत होगी तो इनको सबसे पहले दर्द होगा। इनको सबूत चाहिए, अपने सेना पे विश्वास नहीं है। अरे जो अपने बाप के ऊपर विश्वास नहीं करता वो सेना पे क्या विश्वास करेगा भाई? ये स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने सवाल उठाया है उससे पूछिए कि उसकी जानकारी कितनी है, उसका मानसिकता कहां खो गया है। ऐसे सवाल उनको नहीं पैदा करना चाहिए हिंदू ग्रंथों के बारे में। जो हजारों साल पुराना है उसमें संशोधन होना जरूरी है, तो क्या संविधान में संशोधन नहीं हो सकता? संविधान में भी तो संशोधन होना चाहिए कि खाली संपूर्ण रामायण और
रामचरितमानस में संशोधन होगा, बाइबल में संशोधन नहीं होना चाहिए, कुरान में संशोधन नहीं होना चाहिए। अरे धर्म को आपस में लड़ाना बंद कर दीजिए। ना कुरान में कोई संशोधन कर सकता है, ना संपूर्ण रामायण में कोई संशोधन कर सकता है, ना बाइबल में कोई संशोधन कर सकता है। सब अपने अपने धर्मों का प्रचार करे, कोई किसी को कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी धर्मों का यहाँ स्वागत हो रहा है। और लड़ाने का जो काम कर रही है बसपा, कांग्रेस, केजरीवाल, स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव, ये सब धर्मों को लड़ा रहे हैं। कभी बोलते हैं मुसलमान खतरे में है, कभी बोलते हैं शूद्र खतरे में है। शूद्र किसको कहा जाता है? अखिलेश यादव अपने आप को शूद्र बता रहे हैं। भैया वो तो क्षत्रिय हैं, वो शूद्र कहां से हो गए? सिंह लगाने वाला कभी शूद्र होता है? शूद्र तो हम लोग हैं। ये लड़ाना बंद कर दीजिए। और एक बात कहना चाहता हूं कि मोदी और योगी के जैसा इनके पैरों के नीचे के मिट्टी तुम नहीं बन पाओगे। मिट्टी जिसको धूल कहा जाता है, तुम धूल भी नहीं बन पाओगे इनके पैर के नीचे के। ये वो महान शासक हैं जिन्होंने पूरे विश्व में अपना परचम लहराया है भारत का। तुम इनका सामना नहीं कर सकते हो। शेर शेर होता है और गीदड़ गीदड़ होता है। ये हमारे भारत के शेर है, इनका सामना तुम लोग नहीं कर पाओगे। ये गठबंधन का नाम दे रहे हैं, वो गठबंधन नहीं है, वो ठग बंधन है। इनको इनकी आमदनी बंद हो गई, इनकी गुंडागर्दी बंद हो गई, इनकी पार्टी नहीं चल रही है, इनका कुर्सी चला गया। ये मानसिक रूप से सब पागल हो चुके हैं, पागल। भारत सरकार को एक कानून बनाना चाहिए जो धर्म के बारे में और देश के बारे में और सेना के बारे में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर कोई सवाल उठाता है तो सबसे पहले उसको जेल में होना चाहिए, वो भी उम्र कैद की सजा। ये समझते क्या है अपने आप को? कभी बताते हैं कि पीपल के नीचे पत्थर रख दो, सिंदूर लगा दो, लाल कपड़े चढ़ा दो, मंदिर बन जाता है। कभी बताते हैं ये शिवलिंग नहीं है, ये फुहारा है। इतनी जानकारी है इनकी। कभी बताते हैं कृष्ण भगवान का मंदिर बनवाएंगे, उसके बाद में रामचरितमानस के ऊपर सवाल उठा देते हैं। ये क्या बनवाएंगे? ये सब जा करके अपना डीएनए जांच करवा लें, फिर मालूम पड़ेगा कि ये कौन है। जितने भी लोग हिंदू ग्रंथ पे सवाल उठा रहे हैं वो सनातनी लोग नहीं हो सकते। कोई भी सच्चा सनातनी सवाल नहीं उठाएगा अपने ग्रंथों पे। अपने बाप के ऊपर सवाल वही उठाएगा जो नाजायज औलाद होगा, अन्यथा अपने बाप के ऊपर सवाल कोई नहीं उठाएगा। वो अपने बाप से कभी सवाल नहीं करेगा। अगर वो अपने बाप से सवाल करता है तो अपने बाप का नहीं, किसी नाजायज का औलाद है। और मैं चैलेंज करता हूं सभी पार्टियों को, जो भी हमारे ग्रंथ के बारे में या हमारे धर्म के बारे में टिप्पणी करेगा उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम डरने वाले में से नहीं है। ये क्या चल रहा है भाई? अरे राजनीति करनी है तुम लोग करो, हमें राजनीति से मतलब नहीं है, लेकिन क्यों बदनाम कर रहे हो हमारे धर्म को? प्रभु श्री राम के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रभु श्री राम का दूसरा नाम मर्यादा पुरुषोत्तम था। और किस लिए नाम पड़ा उनका मर्यादा पुरुषोत्तम? उन्होंने हर काम मर्यादा में किया था, हर कास्ट के लिए। उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। ये जालीदार टोपी पहनने वाले हमको सिखाएंगे कि रामचरितमानस क्या है। ये कुरान पढ़ने वाले हमको सिखाएंगे कि रामचरितमानस क्या है। अरे तुमको कुरान पढ़ना जाके पढ़ लो ना, तुमको टोपी पहनने पहन लो टोपी, कौन रोक रहा है? तुम मजार पे विश्वास रखते हो तो जाओ ना, कौन रोकता है तुमको? जब हम कभी रोकेंगे तो हमको बोलना।
प्रभु श्री राम सबरी जी के घर बैठ खाए, वो भी शूद्र से आ रही हैं। केवट जी से प्रार्थना किए नाव से पार करने के लिए, वो भी शूद्र से आ रहे हैं। एक शूद्र के कहने पे उन्होंने सीता माता को जंगल में छोड़ दिया वनवास के लिए। क्या बात कर रहे हो? मैं पूछना चाहता हूं, जो आज समाज में गंदगी फैला रहे हैं अपने कुर्सी के लिए, वो जवाब दे हमें। वो बन पाएंगे प्रभु श्री राम? मोदी और योगी के ऊपर सवाल उठाते हो दिन रात कि उन्होंने क्या किया है। अरे तुम लोगों ने क्या किया है अपने बारे में तो बताओ, वो क्या किए हैं। उन्होंने जो किया तुम शायद कभी नहीं कर पाओगे। वो देश के विकास के बारे में सोचते हैं, वो जनता के बारे में सोचते हैं, वो अपने राष्ट्र को मजबूत करने के लिए सोचते हैं। और तुम लोग अपने परिवार के बारे में सोचते हो, अपने बैंक के बारे में सोचते हो, अपने प्रॉपर्टी के बारे में सोचते हैं, अपनों के बारे में सोचते हो। तुम लोगों ने देश तोड़ने का काम किया है। काश 60 साल पहले मोदी जी मिल जाते तो आज ये भारत भारत नहीं होता, ये भारत पूरे विश्व का बाप होता। योगी जी के ऊपर चले सवाल उठाने। 84 कोस का परिक्रमा किसने रुकवाया था? आज जो ये शूद्र का समर्थन कर रहे हैं टोपी वाले, किसने रुकवाया था? मुलायम सिंह ने रुकवाया था। भाई साहब, बात तो कड़वी लगती है, लेकिन नीम का पत्ता बहुत कड़वा होता है और जो भी उसे खाता है उसको बहुत फायदा होता है। करेला बहुत कड़वा होता है लेकिन फायदा बहुत करता है। तो मोदी जी हमारे और योगी जी नीम के पत्ते हैं, जो उन्हें खाएगा उनका फायदा होगा। ये बीमारी बहुत पुरानी है, इसका इलाज केवल एक वोट है। आप एक वोट दीजिए और मोदी और योगी जी उस बीमारी का इलाज कर रहे हैं जो 60 सालों से हमारे भारत को खोखला कर रही थी। आज ये कोई नई बात नहीं है। औरंगजेब को महान किसने बताया? बाबर को महान किसने बताया? कोई मुसलमान ने नहीं बताया था। ये अखिलेश जैसे और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग थे, इन्होंने महान बताया था उनको। और आज भी ये वही काम कर रहे हैं। इनको अपने धर्म से मतलब नहीं है। ये शूद्र और ब्राह्मण कर रहे हैं। भैया, घर में जब कोई व्यक्ति मरता है तब क्यों ब्राह्मण को बुलाते हो? भंडारा करते हो तो क्यों ब्राह्मण को बुलाते हो? शादी करते हो तो क्यों ब्राह्मण को बुलाते हो? मत बुलाइए ना। और फिर हम लोगों को बताते हो ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है। इस भारत में सभी ने अपना अपना योगदान दिया है। हर समाज के लोगों ने त्याग किया है, हर समाज के लोगों ने संघर्ष किया है, तब ये भारत देश है। सवाल तो हमेशा उठाते हो, कभी अपने बारे में बताते नहीं हो कि हम लोग कौन हैं। इस प्रदेश को और इस देश को सबसे ज्यादा अगर किसी ने लूटा है तो वो सपा, बसपा, कांग्रेस और अब तो झाड़ू भी आ गया है, ममता बनर्जी। इन लोगों की जानकारी केवल टोपी में है, फादर और चादर में है। ये हिंदू ग्रंथों के बारे में नहीं जानते क्योंकि इन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो इनकी जानकारी कहां से होगी। ये खाली हमें और आपको लड़ाएंगे कि हम लोग आपस में लड़ें। 57 इस्लामिक राष्ट्र है, हमें नहीं दिक्कत है, लेकिन एक देश अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है तो इन सबको जलन हो रही है।
क्योंकि इनका राजनीति बंद हो जाएगा। दोस्तों, अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का और मैं विराम करता हूँ। फिर आऊँगा बहुत जल्द। आप लोग हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना समर्थन कीजिए। हमें नेता बनने का शौक़ नहीं है, हम अपने धर्म के लिए प्रचार करते हैं। जो भी हमारा ग्रंथ है उसके विषय पे कोई टिप्पणी करेगा तो हम भी टिप्पणी करना जानते हैं। और एक बात, हम किसी का गला नहीं काटते हैं, हम आतंकवादी नहीं बनते हैं। हम प्रभु श्री राम के वंशज हैं, सनातन धर्म से आते हैं। सनातन धर्म वो धर्म है कि इसमें कोई बनाया नहीं जाता, इसमें लोग पैदा होते हैं। एक बच्चा जब जन्म लेता है तब वो सनातन धर्म में ही जन्म लेता है, बाद में उसको मजहब में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको कहा जाता है मजहब। ये कोई धर्म नहीं है, ये सब जितने सब मजहब है, मजहब जिसको बनाया गया है। और सनातन एक धर्म है जिसे कोई बनाया नहीं है, इसमें लोग जन्म लेते हैं। हम माला और प्रसाद पे विश्वास रखते हैं, मांस और मछली पे नहीं। बंबई में 26/11 हुआ तो उसमें क्या खाली मुसलमान हिंदू मारे गए थे? मुसलमान नहीं मारे गए थे। 13 मिनट के अंदर 13 जगह बम ब्लास्ट हुआ, तब उसमें क्या खाली हिंदू मारे गए थे? मुसलमान नहीं मारे गए थे। आज कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। अरे भैया, भारत टूटा ही कहाँ है? भारत टूटा था, मोदी जी ने जोर दिया, धारा 370 हटा करके 500 साल पुरानी मंदिर का मुद्दा खत्म कर दिए, वो भी बनवा दिए, वो लोग बन रहा है। अरे यात्रा ही निकालनी है तो जाकर के पाकिस्तान से निकालिए, बांग्लादेश से निकालिए, अफगानिस्तान से निकालिए, जिसको आपने काट के अलग कर दिया खाली कुर्सी के लिए। ये सब जिन्ना के समर्थक हैं।